साथियों, आज हम एक प्रयोग के द्वारा किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के विमुक्त होने का अध्ययन करेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि सभी जीव श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा संग्रहित खाद्य के विघटन से विमुक्त होती है। आपने पढ़ा है कि श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर लेते हैं और यही ऑक्सीजन शरीर में संग्रहित खाद्य जैसे ग्लूकोज का विखंडन कर ऊर्जा प्रदान करती है। हम इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जी हाँ, सबसे आम उदाहरण है ईस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं। आपने संभवतः ईस्ट के बारे में सुना होगा। हम ईस्ट को कुछ खाद्य सामग्री जैसे ब्रेड, इडली, भटूरे इत्यादि में इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट में होने वाले इस अवायु अथवा अवायवीय श्वसन की क्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। यह क्रिया कुछ विशेष जीवाणुओं में भी पाई जाती है। आइए हम एक प्रयोग से यह जानने की कोशिश करते हैं कि किण्वन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के उत्पादों में क्या कोई अंतर है। इस प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य है किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के विमुक्त होने का अध्ययन करना। यह प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित है कि जीवों में वायवीय अथवा अवायवीय श्वसन होता है, जिसके दौरान ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में पूर्णतः विघटन हो जाता है। अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्णतः विघटन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथेनॉल बनता है। लैक्टिक एसिड भी किण्वन का एक उत्पाद है। आइए देखें इस प्रयोग को करने के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता है। हमें चाहिए किसी फल का रस अथवा शर्करा विलयन, ईस्ट पाउडर, और अगर ईस्ट दानेदार हो तो इसे पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है। ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी। इसको तैयार करने के लिए एक बीकर में 100 ml पानी लेंगे। तथा इसमें लगभग 5 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। अब इस विलयन को 24 घंटों तक रखने के बाद ऊपर के अधिप्लावी तरल को अलग कर लिया जाता है। पेट्रोलियम जेली, 2 परख नलियाँ अथवा क्वथन नली, एक छिद्र वाला एक कॉर्क, एक ड्रॉपर, एक छोटा बीकर, एक क्लैंप युक्त प्रयोगशाला स्टैंड। सबसे पहले हम एक परख नली लेंगे तथा उसे किसी फल के रस अथवा शर्करा विलयन से पूरा भर लेंगे। प्रयोग करने से पहले इसे सूंघ के देखेंगे। अब हम एक बीकर में बेकर ईस्ट के पाउडर को पानी में घोल लेंगे। इस घोल की लगभग 20 बूंदें, जो लगभग 2 मिलीलीटर होंगी, हम फल के रस वाली परख नली या क्वथन नली में मिलाएंगे। प्रयोग करने से पहले हम इस तरल मिश्रण को सूंघकर इसकी गंध को नोट कर लेंगे। पूरी तरह से भरी इस परख नली के मुख पर अब हम कॉर्क फिट करते हैं। क्योंकि यह परख नली पूरी तरह से भरी है, इसलिए कॉर्क लगाते समय फल का रस उछलकर बाहर आ सकता है। अब हमें परख नली को वायुरोधी बनाना है। इसके लिए परख नली के मुख पर कॉर्क के चारों तरफ पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं, ताकि परख नली के अंदर वायु का आदान प्रदान न हो सके। जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉर्क एक छिद्र वाला लिया था। इस छिद्र के द्वारा हम निकास नली के एक सिरे को डालते हैं तथा परख नली को क्लैंप की सहायता से एक स्टैंड पर फिट कर देते हैं। अब ये इस प्रकार से निकास नली इस क्वथन नली के अंदर कॉर्क में फिट हो गई।
निकास नली के दूसरे सिरे को हम दूसरी परख नली में डालते हैं जिसमें ताज़ा तैयार किया चूने का पानी भरा है। अब यह सेटअप तैयार है। इस पूरे उपकरण को अब हमें लगभग 1 घंटे के लिए तेज सूर्य के प्रकाश में रखना है। आइए देखें 1 घंटे के बाद कोई परिवर्तन नज़र आता है या नहीं। हम क्या देखते हैं, ये देखिए, चूने के पानी में गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं तथा रंग दूधिया हो गया है। चूने का पानी ताज़ा ही होना चाहिए अथवा परिणाम गलत भी हो सकता है। अब अगर हम फलों के रस के मिश्रण को सूंघें तो हमें एक तीखी सी गंध आएगी। क्या आप इसका कारण जानते हैं? ईस्ट फलों के रस अथवा शर्करा विलयन में उपस्थित शक्कर का सेवन करता है तथा उसे अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्णतः विघटन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथेनॉल बनता है। यह तीखी गंध इसी एथेनॉल की है। प्रयोग के दौरान अवायवीय परिस्थितियों में ईस्ट की श्वसन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस क्रिया के दौरान ग्लूकोज का विघटन हो जाता है तथा वह एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकास नली के द्वारा चूने के पानी में प्रवाहित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसके कारण चूने का पानी रंगहीन से दूधिया हो जाता है। क्योंकि किण्वन के दौरान फलों में उपस्थित शर्करा अल्कोहल में बदल जाती है, जिससे फलों के रस में एक तीखी गंध आ जाती है। इस प्रयोग से हमने क्या सीखा? कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अल्कोहल में परिवर्तित होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया का उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान है। आपको शायद मालूम होगा कि ब्रेड, ढोकला, केक इत्यादि में ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट की श्वसन क्रिया के दौरान विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड इनके बनाने के लिए गूंधे हुए आटे को फूलने में सहायता करती है। आपने संभवतः नोट किया होगा कि अगर ये खाद्य सामग्री पुरानी हो जाती है तो इनमें से एक अजीब तीखी सी गंध आती है। यह गंध एथेनॉल बनने के कारण आती है। कुछ किण्वन प्रक्रियाओं में एथेनॉल की जगह लैक्टिक अम्ल भी बनता है। आपको पता है कि दूध में दही मिलाने से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। यह दही में उपस्थित जीवाणुओं के कारण होता है, जो दूध में उपस्थित शक्कर जो लैक्टोज है उसे अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। आशा करते हैं कि आज इस प्रयोग के द्वारा आप जान गए होंगे कि कुछ जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तथा वे भी कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल किण्वन के अत्यंत सामान्य उत्पाद हैं। हमने यह भी जाना कि किण्वन की प्रक्रिया कुछ खाद्य सामग्री में इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से उद्योग हैं जहां किण्वन की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है? उनमें किण्वन की प्रक्रिया में कौन से उत्पाद लाभप्रद हैं, आप स्वयं से जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।